तक यहाँ के सांसद लोग जो नहीं कर पाए हैं उसको हम पूरा करेंगे। क्या अगर यहाँ के सांसद चाहे होते तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी दिया गया होता तो यहाँ के कम से कम जो बच्चे हैं उनका टाइम से एजुकेशन पूरा होता। नमस्कार, अभी हम लोग हैं सारण के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। लोकसभा 19 लोकसभा क्षेत्र है, जहां से अभी वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम मोनू कुमार सिंह उर्फ अभिमन्यु सिंह जी हैं। अभिमन्यु सिंह जी गण सुरक्षा पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भावी लोकसभा प्रत्याशी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आप लड़ने के लिए तैयार हैं, महाराजगंज के महाराज बनने की इच्छा रखते हैं। महाराजगंज लोकसभा का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। किन मायनों में आप ये मानते हैं कि विकास नहीं हुआ? किसी भी मायने में अगर देखिएगा तो महाराजगंज लोकसभा का विकास नहीं हुआ है। अगर तुलना किया जाए तो आपका सारण जो लोकसभा है जी, तो वहाँ पे दो रोजगार के लिए दो फैक्ट्री लगी, जिसमें बेला एक रेल पहिया कारखाना है और तेजपुरवा जहाँ इंजन बनता है। तो दो कारखाना सारण लोकसभा के लिए मिला, लेकिन महाराजगंज में आपका एक भी फैक्ट्री नहीं है रोजगार के लिए जी। तो उसके बाद आपका छपरा में अपना जेपी यूनिवर्सिटी है शिक्षा के लिए, और जेपी यूनिवर्सिटी में आपका महाराजगंज का भी कॉलेज, गोपालगंज का भी, सिवान का भी, ये सारा कॉलेज आता है। बिल्कुल। लेकिन उस जेपी यूनिवर्सिटी पे इतने दबाव है कि कोई भी शिक्षा स्तर में देखा जाए, जैसे ग्रेजुएशन, तो आज 3 साल के बदले 6 साल लग रहा है 6 साल लग जा रहा है ग्रेजुएशन करने में। अगर यहाँ के सांसद चाहे होते तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी दिया गया होता तो यहाँ के कम से कम जो बच्चे हैं उनका टाइम से एजुकेशन पूरा होता। जैसे यहाँ पे आपका जेपी यूनिवर्सिटी है, जिसमें तीनों जिला के मिला के छपरा, सिवान, गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी है जी, जिसके वजह से आपका कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा जब दबाव है और ज़्यादा कॉलेज है, जिसके वजह से ग्रेजुएशन आज के 3 साल के जगह 6 साल समय लग रहा है। बिल्कुल। तो अगर महाराजगंज लोकसभा में अगर एक यूनिवर्सिटी दिया जाता तो यहाँ के बच्चे का जो भविष्य 3 साल के जगह 6 साल समय लग जा रहा है, तो उन लोग का ये 3 साल कम से कम समय बचता। ये सारी जो बातें हैं ये मूलभूत सुविधाएं हैं जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जब 10 साल किसी एक व्यक्ति को सांसद क्षेत्र बनाता है और वो अगर आप कह रहे हैं चूंकि ये विकास नहीं हुआ है, तो फिर दूसरी बार लोग क्यों चुनते हैं? ये कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुन रहे हैं? ये जो जनता है, जनता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को देख के वोट नहीं दिया। जो भी यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़े हैं वो पार्टी विशेष पे लोग उनको नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिए हैं। आप क्या मानते हैं? हम यही मांगते हैं कि कैंडिडेट के नाम पर चुनाव होना चाहिए या पार्टी के नाम पर? कैंडिडेट के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी है तो अगर मान लीजिए आप वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे अगर देते हैं तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी यहाँ का विकास करने नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। यहाँ के जो वर्तमान सांसद रहेंगे वो यहाँ का विकास करेंगे और यहाँ का जो समस्या है उसको ले जाके वो पार्लियामेंट में उसको उठाएंगे मुद्दा को। बिल्कुल। तो यहाँ का जो कैंडिडेट होना चाहिए जिसको आप सांसद बना रहे हैं तो उसको देख के वोट करें, पार्टी विशेष पे वोट नहीं करना चाहिए जनता को। यह हमारी जनता से अपील भी है। क्या लगता है जनता इस बात पर ध्यान देगी? जी जरूर देगी, क्योंकि 10 साल में जिस पार्टी के नाम पे लोगों ने वोट दिया है तो जिनको पार्टी के नाम पे तो वो तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। महाराजगंज के लिए स्पेशल, महाराजगंज लोकसभा के लिए स्पेशल कोई विकास तो हुआ नहीं है। तो यहाँ के जो सांसद हैं वो यहाँ के सांसद वैसे होना चाहिए कि जो बोलने वाला हो और वो पार्लियामेंट में यहाँ के मुद्दा को उठाए और यहाँ के महाराजगंज के लोगों को विकास कराए, महाराजगंज के क्षेत्र को विकास करे, वैसे नेता चाहिए। महाराजगंज जैसे ही ये नाम आता है, एक सवाल पिछले कई लगभग दशकों की बात कर लिया है तो ये सवाल चलते आ रहा है कि महाराजगंज जिला कब बनेगा। लोग भी पूछते हैं, नेता भी पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है? महाराजगंज जिला, अगर यहाँ के जो नेता हैं अगर
असल में प्रयास किए होते तो अब तक ले जिला बन गया होता। मतलब आपका कहना है कि नेता लोग नहीं बनने दे रहे हैं। जी, नेता लोग अगर इसको चाहते तो अब तक ले जिला बन गया होता, क्योंकि कई सारे जिले नए बने हैं, यूपी में भी जिला बने हैं, झारखंड में भी बने हैं। तो अगर यहाँ के नेता चाहे होते तो महाराजगंज का ही जिला का मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है, बिल्कुल काफ़ी समय से उठ रहा है। तो इसको जिला कभी के घोषित हो जाना चाहिए। मोनू कुमार सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जी नई पार्टी है आपकी, जी। जो यहाँ से आप लोग लड़ रहे हैं, क्यों लोग आपको वोट देगा? क्योंकि अब तक यहाँ के सांसद लोग जो नहीं कर पाए हैं उसको हम पूरा करेंगे। क्या भरोसा है? जब आप 10 साल बीजेपी को यहाँ से सिग्रीवाल के लोग सांसद बनाए तो उन्होंने नहीं किया। इससे पहले प्रभुनाथ सिंह को लोग सांसद बनाए थे, वो भी नहीं कर पाए हैं। तो तो मनु सिंह भी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक बार आप 5 साल के लिए अगर जनता मौका दें, अगर हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आप जो चुनाव में मुद्दा लेके आता है, अगर उसको पूरा नहीं करता है तो ये जनता के हाथ में है कि उसको हटा दें, चेंज कर दें।